गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वातावरणीय संभववादी चिंतन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं। एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म के जो संपादक थे वो मूलतः फ्रांसीसी विद्वान थे। वातावरणीय संभववाद निश्चयवाद के ठीक विपरीत विचारधारा है। जहाँ वातावरणीय निश्चयवाद को जर्मन विद्वानों ने प्रतिपादित किया, वहीं फ्रांसीसी विद्वानों ने संभववाद को प्रतिपादित किया। निश्चयवादी विचारधारा में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और प्रकृति का मानव पर पूर्ण तरह से प्रभाव दर्शाया गया है। वहीं संभववादी विचारधारा में यह बताने की कोशिश की गई है कि वातावरण को बदला जा सकता है, उसमें बदलाव करके मानव अपने हिसाब से बदलाव करके अपने जीवन को आसान बना सकता है। संभववादी विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक फेब्रे थे, जिन्होंने 1932 में अपनी रचना ज्योग्राफिक इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में अपने मत व्यक्त किए थे। उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया है कि पृथ्वी पर विकास हेतु अनेक संभावनाएं हैं। वह मनुष्यों को अवश्य अनेक अवसर देती है और उपलब्ध संभावनाओं में से विवेक द्वारा चयन कर अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करे और विकास की ओर अग्रसर हो। मानव उपलब्ध संभावनाओं में से किसी व किन्हीं के चयन का अधिकारी है। उसे अवसर है कि वह उनमें से उपयुक्त को चुने और विकास की दिशा निर्धारित करे। इन्होंने पृथ्वी स्वयं को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित नहीं करती है, वह विकास करने हेतु अमुक मार्ग का अनुसरण करे, परंतु प्रकृति अनेक ऐसे अवसर प्रदान करती है कि मानव उनमें से जिन्हें उपयुक्त समझे उनका अनुसरण कर विकास करे। इसे संभववादी संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म कहते हैं। इनके विकास में फ्रांस के विडाल डी लब्लास और जीन ब्रुन्स का योगदान भी महत्वपूर्ण है। विडाल डी लब्लास और जीन ब्रुन्स ब्रुन्स का संभववादी चिंतन कुछ उदारवादी है, कुछ उदारवादी था और उन्होंने पृथ्वी में मानव के मध्य संबंध ही देखे, प्रभाव नहीं। उनका मत था कि न तो पृथ्वी के प्राकृतिक अवयव मानव को प्रभावित करते हैं और न ही मानव प्रकृति की प्राकृतिक दशाओं को प्रभावित करता है। फेब्रे का संभववाद ब्लास और ब्रुन्स से मेल नहीं खाता। वह मानव को संभावनाओं का स्वामी मानता है, जिसके द्वारा पार्थिव धरातल का रूप परिवर्तन होता है। वह रूपांतरण में एक शक्तिवान कारक है। फेब्रे पूरी तरह से शक्तिवान कारक मानते हैं मानव को, और वो मानते हैं कि रूपांतरण में मानव ये से एक सर्वशक्तिमान कारक है। फेब्रे मानते हैं कि नियतिवाद और संभववाद की स्थितियों के बीच कोई समझौता जैसा रास्ता नहीं है। इसी विचार का परिणाम है कि 1950 के उपरांत भूगोल में द्वैत स्थिति में फंस गया। भूगोल की एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पहचान खतरे में पड़ गई। मार्टिन ने तो यह घोषित कर दिया कि भौगोलिक अध्ययन को विज्ञान का स्थान दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञानों के अनुरूप में ढाला जाए। दूसरी ओर जोन्स और ल्यूकरमैन मानव भूगोल के पक्षपाती थे। स्पेट ऐसे मुख्य भूगोलवेताओं में उल्लेखनीय हैं जो नियतिवाद और संभववाद के बीच दोनों को जोड़ने हेतु पुल की संकल्पना पर जोर देते हैं। यह मत एक ऐसी स्थिति है जिसमें यह निर्णय करना आवश्यक है कि कौन सी संभावना संभाव्य स्थिति हो सकती है। मानव समाज का यह निर्णय उस समाज के ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी कौशल पर निर्भर करता है। स्पेट का ऐसा संभाव्य निर्णय प्रोबेबिलिज्म कहा जाता है।
इस मतानुसार प्राकृतिक वातावरण मानव विकास को प्रभावित करता है, परंतु वह उसे सही दिशा नहीं दिखाता है। इसे ग्रिफिथ टेलर ने स्टॉप एंड गो भी कहा है, अर्थात वह चौरास्ते के यातायात के प्रवाह के समान है, जहाँ सिपाही वाहनों को उनके गंतव्य तक पहुँचने की दिशा तो नहीं बदल सकता, परंतु उनके प्रभाव को थोड़े क्षणों के लिए रोककर अनुशासित अथवा संयमित बनाता है। मानव को वातावरण के प्रति योग्य विकास की संयमित बनाने भर का ही है, परंतु उस विकास की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। OH के स्पिरिट ने जो संकल्पना दी वो कहीं इन दोनों के बीच की है, जैसे प्रोबेबिलिज्म